नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग में जो पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी होती है, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी होती है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि विधानसभा में इसके बारे में जानकारी दी गई है। और अगर आपने 2022 से हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी भर्तियां हैं अगर उनको फॉलो किया होगा तो आपको जानकारी होगी कि 2022 में जो पिछली सरकार थी यानी बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती को पहली बार टेस्ट के माध्यम से भरने का फैसला लिया था। उसके बाद सरकार बदलती है और उस सरकार के फैसले भी बदल जाते हैं। यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है और क्या क्या इस टाइम की स्थिति है। जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है उन्होंने अपने जो इससे पहले के 3 बजट हैं उनमें लगातार पंचायत में जो वैकेंसी रहती है उनकी बात करी है। हर बजट में बात हुई लेकिन भर्तियों को नहीं भरा गया। अभी सेक्रेटरी की भर्ती आपको देखने को मिली है, लेकिन इस बजट में उन्होंने बात नहीं करी, सिर्फ पंचायत सचिव भर्ती की बात करी है। तो सबसे पहले हम उसी से शुरू करेंगे। देखिए आपके सामने आंकड़े हैं कि जो ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिव के 1205 जो पोस्ट हैं वो सैंक्शनड हैं, जिसमें कि 1096 जो इस टाइम पे वैकेंट है। तो ग्रामीण विकास विभाग के बहुत कम पंचायत सचिव बचे हैं। इसका रीज़न है कि 2007 के बाद वहाँ पे भर्ती नहीं हुई। उसके बाद जो था वो पंचायती राज विभाग में जिला परिषद कैडर में जो है वो भर्ती होती है। उसके आंकड़े हम आगे देखेंगे। तो ये पूरे आंकड़े आपके सामने हैं। पंचायत सचिव के आप देखिए यहाँ पे 3506 सैंक्शनड पोस्ट हैं, जिसमें कि 1023 जो वो वैकेंट है। अभी नई पंचायतें क्रिएट करी हैं, फिलहाल तो हाई कोर्ट से उसमें कुछ रोक लगी है, लेकिन फिर भी नई पोस्ट क्रिएट होंगी। तो 1023 में से मात्र जो है वो 300 पोस्ट सरकार ने भरने का फैसला लिया, क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया ऐसा रखा है कि हम 300 भरेंगे और 3 पंचायतें एक सेक्रेटरी के पास दे देंगे, हमारा काम चलता रहेगा। अब 300 में से भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिकमेंड किया कि आप 150 भरिए पहले फेज़ में, जिसमें कि 119 पोस्टें आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिल चुकी हैं। ऐसा नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी पंचायत सेक्रेटरी भर्ती आएगी। डेफिनेटली वर्तमान सरकार इलेक्शन से पहले पंचायत सचिव भर्ती को एडवर्टाइज करेगी। आगे आप देख सकते हैं, हम उन्हीं पोस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट देख सकते हो, 7 वैकेंट है। तो यहाँ पे 100% प्रमोशन से ही भर्ती होती है, तो टेस्ट से यहाँ पे भर्ती नहीं होती है। कनिष्ठ अभियंता यानी जेई सिविल के 65 यहाँ पे वैकेंसी है और लगभग 15 से 20 पोस्टें यहाँ पे टेस्ट से भरी जाएंगी। बाकी जो पोस्ट हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट से जो है वो प्रमोशन हो गया और जेई की पोस्ट भरी जाएंगी। डिज़ाइन अभियंता की भी वैकेंट है, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं होगी। टेक्निकल असिस्टेंट में 237 आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वैकेंसी है। और मुझे लग रहा है कि पुराने आंकड़े हैं, जहाँ पे मेरी बात हुई थी किसी टेक्निकल असिस्टेंट से, तो उनका कहना था कि 303 पोस्टें इस टाइम पे वैकेंट है टेक्निकल असिस्टेंट की। अब देखिए जेई के लिए कहते हैं कि इसमें 65 वैकेंसी है, तो टेक्निकल असिस्टेंट से जो है वो प्रमोशन के लिए मैटर अभी पेंडिंग है, जिसकी वजह से जेई सिविल के जो वैकेंट पोस्ट है उनको भरा जाना भी संभव नहीं हो पाया है। मतलब उसको भरेंगे लेकिन टाइम लगेगा। 2024 में हमें जेई के लिए यहाँ पे आरएनपी रूल्स नए देखने को मिले एक लंबे पीरियड के बाद। उसके बाद उम्मीद थी कि 25 में वैकेंसी आएगी, तो जिस तरह की स्थिति है तो 26 में भी नहीं लग पा रहा है कि यहाँ से जेई सिविल की वैकेंसी आ सकती है। टेक्निकल असिस्टेंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि इस टाइम पे 3 पंचायतों में एक टेक्निकल असिस्टेंट की मतलब पोस्ट होती है, वो इस तरह से क्रिएट करी हैं। लेकिन अब 2 में एक पोस्ट क्रिएट करने की बात कही जा रही है, जिसमें कि 821 टेक्निकल असिस्टेंट की नियुक्ति के रिगार्डिंग एक प्रपोजल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा गया है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसमें ऑब्जेक्शंस लगाई हैं, जिसकी वजह से वो अभी पेंडिंग है और दोबारा उसको भेजा जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं पंचायत सचिव में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, वो भी पोस्ट पेंडिंग है। तो कुछ इस तरह से। बाकी मैं तो सीधा डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज भर्तियों में डायरेक्ट राजनीति हुई है, जहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आपको स्टाफ की ज़रूरत होती है। आपको बहुत सारी स्कीम्स के लिए ग्रामीण इलाकों में जो है वो पंचायत सचिव की ज़रूरत होती है। उसकी टेक्निकल असेसमेंट के लिए आपको जेई की ज़रूरत होती है, टेक्निकल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन आप उन्हीं भर्तियों को अगर टाइमली नहीं कर पाओगे
अभी वो मनरेगा की जगह नई यहाँ पे एक्ट आ चुका है, नया एक योजना है जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में काम होंगे। तो कैसे आप उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे? आप जाएंगे तो बहुत सारी पंचायतें जो बजट ही अपना पूरी तरह खर्च नहीं कर पाए, लैप्स हो जाता है बजट। तो अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे जो पैसा आपके पास आता है तो वो लैप्स होगा। तो ये सब चीज़ें, बाकी आपको स्टेटस का पता चल गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।